हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MTR क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव, तो आज हम लोग मैट्रिक्स का हर टाइप का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है, आप इन्हें देख लें और मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से। मैट्रिक्स का सवाल इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट और सेकेंड दो मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना होता है, मतलब जोड़ना होता है। तो इसमें देखा जाता है कि सामने सामने कौन है। जैसे 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, ठीक है। तो आप ढूंढिए कौन सा ऑप्शन में फर्स्ट में 1 आ रहा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगला हर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करना है। जैसे ही देखेंगे ऑप्शन में हम 1 और 0 को जोड़े 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो जाता है, बी भी पहले ही और सी भी पहले ही गलत हो जाता है। यानी बचा मेरा ऑप्शन क्या, डी। एक तरीका ये है बहुत ही जल्दी बनाने का, ठीक है। और दूसरा तरीका कि आप पूरा जोड़ भी सकते हैं। जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 0 जोड़ते हैं तो 1 आता है, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आता है, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आता है, और 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आता है। और ये इस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए इक्वल टू 1 2 2 1 दिया हुआ है, इसमें सहखंडन ए पूछ रहा। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रूल होता है, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट में क्या होता है कि इसका स्थान बदलते हैं, मतलब ये 1 को वहाँ लाते हैं, वो 1 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा को स्थान बदलते हैं तो देखिए क्या होता है 1 1। और सेकेंड में क्या होता है, इसका हम लोग साइन बदलते हैं। ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये भी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो आप लोग ढूंढिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो ऐसा ऑप्शन ए में अगर मिलाते हैं तो नहीं है, ठीक है। और बी में मिलाते हैं तो मिलता है, और सी में नहीं है। तो जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में माइनस नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन 3 नंबर हम लोग देखते हैं। ए का मान 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और हमें ए ट्रांसपोज पूछा कि है कितना। तो ट्रांसपोज मतलब होता है कि रो को कॉलम में बदलिए या कॉलम को रो में। जैसे यहाँ 2 रो दिया हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसको हमको क्या करना है, कॉलम में बदलना है। तो 1 2 3 सीधा ही आना चाहिए, और 4 5 6 ये है ना। तो ऑप्शन बी में ये सीधा दिखता है, ठीक है। रो क्या है, कॉलम बदलते हैं। रो था 1 2 3 सीधा, ये कॉलम हो गया, 4 5 6 ये कॉलम हो गया। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो बी है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ तक देखते हैं कि ए का मान दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। इसने पूछ रहा है 2a + 3b कितना होगा। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन था 2a + 3b, तो लिखते हैं 2a + 3b। तो 2 उतार देते हैं, और a का वैल्यू जो है वो है 3 5 और 6 - 4, और +3 × b का जो वैल्यू हम लोग के पास है 7 5 8 6। अब देखिए क्या करते हैं, इसको गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, और 2 छक 12, 2 पचे 10, और 2 चौके 8, प्लस इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 7 तिया 21, और 3 8 24, 3 पचे 15, और 6 तिया 18। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, तो 6 और 21 को जोड़ते हैं तो 27 आता है, 12 24 को जोड़ते हैं तो 36 आता है, 10 15 को जोड़ते हैं तो 25 आता है, 18 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा कितना 10। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है, देखा जाए तो 27 24 27 और 36 आना चाहिए ना। 27 36 और 25, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है ना। तो 4 का बी हमारा आंसर सही है। चलिए अगला 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसमें इक्वल दिया हुआ है, तो क्या करना है, सामने वाला को देखना है कि 2x - y को कंपेरिजन किया जाए 6 से, है ना, और y को कंपेरिजन किया जाए -2 से। तो यहाँ से पता चल रहा है कि y के सामने क्या आ रहा है -2, तो y का मान -2। लेकिन क्वेश्चन तो हमें x पूछा है, तो देखते हैं कि x कहाँ पर है, ठीक है। तो x का यहाँ पर जहाँ देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नहीं है। स्टॉप। हाँ तो दोस्तों, जहाँ तो ऑप्शन था y = -2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही लग रहा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। y का इक्वल टू, यहाँ y पूछा था ना, इसलिए -2 हुआ, तो यहाँ पर y पूछ रहा था, और y का मान क्या हो गया -2, 5वां का आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, यदि a और b वर्ग अवयव है तो ab' कितना होगा। कहने का मतलब है कि ab ट्रांसपोज जब वो पूछ रहा है तो इसका डायरेक्टली फार्मूला यूज़ हम लोग कर लेंगे कि b आगे आ जाता है और a बाद में, यानी b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज। ऐसा ऑप्शन नंबर a है, तो 6 का क्या होगा दोस्तों, a होगा। तो यदि a का वैल्यू दिया हुआ है और शाखंडन a पूछ रहा है, तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे
क्या बताए थे कि शाखंडन का यूज हम लोग जो करते हैं, पहला का हम लोग स्थान बदलते हैं, मतलब ये कोस को वहाँ लाते हैं, वो कोस को यहाँ लाते हैं, तो बदलेंगे तो वही होगा, कोस ही रहेगा। और सेकेंड में क्या होता है, इसका साइन बदलते हैं, तो माइनस साइन है तो प्लस साइन, और प्लस साइन है तो माइनस साइन। ऐसा हमारा ऑप्शन सी लग रहा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हमें शाखंडन पढ़े थे, याद रखिएगा, पहला का हम लोग जो है स्थान बदलते हैं, और सेकेंड का हम लोग क्या बदलते हैं, साइन बदलते हैं। तो साइन बदलते तो माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, और प्लस साइन है तो माइनस साइन। ये ट्रिकी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है और हमें बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, पूछ रहा है ए बी क्या होगा, मतलब वो हमें मल्टीप्लाई पूछ रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। आइए दोस्तों हम इधर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू 1 0 1 1 और बी का वैल्यू 0 1 1 0। चलिए गुना करते हैं। देखिए ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये देखा जाए तो इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर है कितना 2 × 2। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम से। तो करते हैं 1 × 0 0 और 1 × 1 1। सेम उसी तरह फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 × 1 1 और 1 × 0 0। सेम उसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × 0 0 और 1 × 1 1। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 0 × 1 0 और 1 × 0 0। मतलब कि 1 1 1 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ए बी का जो वैल्यू आया है, ऐसा ऑप्शन हमें जो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 1 0, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो 9वां क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि 3 दे दिया है और मल्टीप्लाई करना है। ये जब भी मैट्रिक्स का सवाल आए तो चारों में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 कहाँ है, यहाँ पर है, और 3 8 जा 24। यानी इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको अभी सॉल्यूशन हम लोग इधर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 8 5 10 और 5 और 50। इसका सॉल्यूशन हम ऑर्डर पहले देखते हैं, 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 1, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो यानी 2 रो है और 1 कॉलम है। तो इसमें देखा जाता है कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों मैच कर रहा, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो 2 × 1 का आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं और सेकेंड रो को फिर से फर्स्ट कॉलम को। तो कर देते हैं 2 × 6 10 और 5 × 6 यानी 250 आ जाता है। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 8 × 6 40 और 10 × 6 यानी 500 आ जाता है। अब इन्हें जोड़ दिया जाए तो 260, इन्हें जोड़ते हैं तो 540। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है तो वर्ग अवयव बताया है, पूछ रहा है एम और एन का वैल्यू क्या होना चाहिए। जब भी वर्ग अवयव आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है, 2 × 2 3 × 3, यानी एम बराबर एन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सेम भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 0 और 5 6। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन कुछ इसमें कुछ एरर है और ये ऑप्शन ही गलत है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं इधर 1 0 और 5 6। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो और क्या फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, यानी 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 0 × 5 0 और 0 × 6 0, यानी मेरा आंसर आता है 5 6 0 0। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 और 0 0। ऐसा कुछ है, ऑप्शन ऐसा ही एक एग्जाम में रहे तो 5 6 0 0 में टिक मार देना है, बस कुछ नहीं किए। ये कितना रो का था? 2 रो का था और 1 कॉलम का था। ये कितना था? 1 रो का और 2 कॉलम का। तो देखिए ये इसका कॉलम इसका रो बराबर है, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा 2 × 2 का आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 आ गया, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम ये भी 2 आ गया। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा 1 5 जा 5, 1 6 जा 6,
0 गुना 5 0 और 0 गुना 6 0। इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई किए, यानी इसका आंसर निकल के आ गया 5600। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि a का वैल्यू 111 और फिर से यानी 111 दिया हुआ है तो a स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि 1 1 1 1 1 और 1 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर से 1 1 1 1 1 और फिर 1 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए एक रो करते हैं, 1 गुना 1 होता है, फिर 1 गुना 1 होता है और 1 गुना 1 1 होता है। इस तरह जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि एक 3 आ जाता है। ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन रियल में गुना होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो 1 गुना 1 1 हो गया, फिर 1 गुना 1 1 हो गया और 1 गुना 1 1, यानी जोड़ते हैं तो 3, यानी जो भी आगे आ रहा है डिजिट वो 3 आ रहा है। तो देखिए इसमें 3 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, तो सी इज़ राइट आंसर। तो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखने में, और जहाँ तक हो अपने दोस्तों को बताएं और इन्हें अच्छे से सीखें। तो अब अपनी बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।